नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी। तो एक न्यू वैकेंसी आई है, राजस्थान उप निरीक्षक दूरसंचार ना। राजस्थान सब इंस्पेक्टर जो होती है, ये किस में है? टेलीकॉम डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये टेक्निकल पोस्ट है। ठीक है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और ये लास्ट टाइम भी आई थी जब इसको PHQ करवाना चाह रहा था डायरेक्ट, तो किस वजह से कैंसिल हो गई थी। अब दोबारा आई है, उस टाइम भी फॉर्म भराए गए थे काफ़ी स्टूडेंट से, फीस वापस कर दी गई थी, लेकिन काफ़ी टाइम बाद में दोबारा इस वैकेंसी को दिया गया है। तो इसमें क्या योग्यता है वगैरह सारा अपन बात करेंगे। टोटल वैकेंसी कितनी है? ये 98 है। 98 इसमें कौन कौन से एलिजिबल होगा, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, मैं सारा डिटेल में बात कर लूँगा आपको वन बाय वन। तो टोटल वैकेंसी 98 में से 25 क्या है? जनरल की है। इसमें 94 में से ये 4 तो है शेड्यूल एरिया की, अपने लिए लाइक कौन सी है? ओनली 94 है। 94 में जनरल कितनी है? 25। OBC की कितनी है? 14। और EWS की कितनी है? 7 वैकेंसी है। बाकी ST की 2 और SC की 3। ठीक है, और MBC 3। ये नॉर्मल वैकेंसी है। बाकी जो जनरल के लिए आप OBC वाले काउंट कर रहे हो तो दोनों की 25 प्लस 14 कितनी होगी? 39। और यदि EWS सोचना चाहें तो सेम ही इतनी इनके EWS के साथ जोड़ दो, 25 प्लस 7। ठीक है, तो ये वैकेंसी है टोटल डिटेल में 98। 25 जनरल में है। काफ़ी वैकेंसी कम है, लेकिन इसमें इतनी आती है वैकेंसी, और इसमें पोस्ट और भी बढ़ेगी। तो इसमें लिखा हुआ है विज्ञप्ति में कि कम ज़्यादा कर सकते हैं कभी भी। अब इसमें क्या है कि क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे बड़ा यही चीज़ है। तो इसमें थोड़ा सा टेढ़ा दिया है कि आपको क्या चाहिए? BSc किस में चाहिए? फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में चाहिए ओनली। अब BSc काफ़ी स्टूडेंट ऐसे आएंगे, सर हमारे भी फिजिक्स थी, मैथमेटिक्स थी, इसमें थी उसमें थी, लेकिन ये BSc मैथमेटिक्स में मांग रहा है, साथ में BTech मांग रहा है। और BTech इसमें मान के चलो किसी की ट्रिपल ई ब्रांच थी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स थी, EC थी, ECE एक ब्रांच होती है, ECE इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स थी या इलेक्ट्रिकल थी, ये 3-4 वैकेंसीज होती है, अलग अलग होती है। इन सब के लिए आप क्या हो? एलिजिबल हो। साथ में इन्होंने लिखा है कि अदर डिग्री जो इक्विवेलेंट हो। पर इक्विवेलेंट क्या होगी? इक्विवेलेंट में ये है कि ये तो इसमें आपका टेली कम्युनिकेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इलेक्ट्रिकल हो, ये वैकेंसी। बाकी BTech वाला कोई भी अलाउ नहीं है। ठीक है, 2 वैकेंसी है, BSc मैथमेटिक्स फिजिक्स से हो या फिर टेली कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स से हो। आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसमें पे ग्रेड इसका AL11 है, और जो 4200 पे ग्रेड के बराबर होता है। काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, अपने SI की इक्विवेलेंट ही है। एज लगभग इसमें क्या किया है, सेम का सेम वही रखा है जो अपनी सब इंस्पेक्टर होती है, AP वगैरह, वही एज इसमें 20 से लेके 25। अब 25 में इन्होंने क्या बोल दिया है कि 2007 के बाद में क्या वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, 2007 के बाद वैकेंसी नहीं आई, तो इन्होंने इनको क्या किया है कि जो एक डेडलाइन दी है, क्या डेडलाइन दी है? 1 जनवरी 2025। इस एज में क्या कर रहे हैं? ओवर एज हो रहे हैं। इस अवरेज हो रहे हैं, मान के चलो वो 25 साल से थोड़ा सा भी ज़्यादा हो रहा है। कब आप कैलकुलेट करोगे? जो आने वाली जनवरी है ना, उसकी 1 तारीख से कैलकुलेट करोगे, तो उनको क्या कर देंगे? +3 साल की ये रिलैक्सेशन दे देंगे। तो क्या हो सकता है? जनवरी 2025 तक, 25 तक जो 28 साल का है वो इसमें एलिजिबल है। अब आता है, ये तो नॉर्मल स्टूडेंट की बात की, चाहे जनरल हो चाहे कोई भी हो, जनरल की बात। अब आता है कोई SC ST OBC से हो, तो SC से हो, ST से हो, OBC से हो, या अति पिछड़ा वर्ग MBC वगैरह, या EWS हो। आजकल सारे आ गए, बच्चा कुछ भी नहीं है, मतलब लगभग की आपकी एज क्या होगी? 5 प्लस और ऐड कर दो, तो 28 प्लस 5 कितनी होगी? आपकी 33 साल होगी। जो 33 तक स्टूडेंट है वो एलिजिबल है। बाकी सारा आप देख ही रहो, महिलाओं के लिए तो कोई है ही नहीं, आप बेफिक्र रहिएगा। बाकी नॉर्मल स्टूडेंट है जो भी हो, जो जनरल का है वो 28 का हो गया, और बाकी जो EWS है किसी का, वो 33 का एज होगी। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्या होगी इसकी? 33। आगे बात करते हैं अपन इसका चयन प्रक्रिया सेम वही है। इसमें पेपर होगा, किसका होगा? एक तो GK का होगा, साथ में क्या होगा? हिंदी का होगा,
ठीक है, प्लस एंट्री होगा। सेम एसआई का प्रोसेस है, वही एसआई का सब इंस्पेक्टर का वाला था, वही प्रोसेस है, यही एक चीज़ होगी। इसमें बोल रहा है नॉर्मलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन हो सकता है, स्केलिंग हो सकती है, तीनों चीज़ हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि ये 3 पारियों में कराने का होता है, लेकिन कराते नहीं है मोस्टली, क्योंकि इसमें इतने पौध है नहीं, तो ये ऐसा कोई इश्यूज आएगा नहीं। लेकिन ये मान के चलिएगा, जो इसने ये वर्ड दिया है ना, ये फिजिकल एफिशिएंसी, ये काफ़ी मुश्किल वर्ड दिया है इन्होंने। तो मैं तो इन स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा, जिसकी थोड़ी बहुत भी फिजिकल एफिशिएंसी अच्छी है, वो कमज़ोर, आपका जीके वगैरह कमज़ोर है, वो आप टेंशन फ्री रहिएगा, आप फिजिकल एफिशिएंसी पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट से फिजिकल एफिशिएंसी होती नहीं, लेकिन हो सकता है इसमें फिजिकल एफिशिएंसी जो सब इंस्पेक्टर एसआई वाली हो वैसी ना रखे। बट अपने को मान के चलना, जब तक इसका पूरा कंप्लीट आता नहीं है सिलेबस, तब तक ये मान के चलते हैं कि ये एफिशिएंसी है, आगे और बात कर लेंगे। वही ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जाम होगी, अलग से सिलेबस आ जाएगा। सिलेबस के लिए मैं यही अभी कह देता हूँ, वही आरएस और एसआई वाला सिलेबस है, आपको इसमें सोचना ही नहीं है। वही हिंदी होगी, वही जीके होगा, सिलेबस आए नहीं आए, आप उसी में तैयारी में लग जाएगा। एग्ज़ाम सॉरी, एग्ज़ाम की डेट तो अभी दी नहीं है, लेकिन मान के चलते हैं कि जो इसकी फॉर्म की डेट है वो आने वाले 28 नवंबर से लेके 27 दिसंबर तक है। ठीक है, ये चीज़ इसके आगे। अब आगे सिलेबस की बात, सिलेबस वही है, मैं आपको बता रहा था। हिंदी वही 200 नंबर की हिंदी है इसके अंदर, और जीके है वो भी 200 नंबर की है। अब सिलेबस क्या है, सिलेबस वही सेम सा सिलेबस रहेगा, हिंदी का सिलेबस वही रहेगा जो आपका किस में है, एसआई के अंदर है। आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, इसका सिलेबस, इसकी बुक्स वगैरह मैं सारा बता दूंगा, डिटेल आपको व्हाट्सएप पे, सॉरी इसी यूट्यूब पे, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जल्द ही हम बेस लेके आ रहे हैं आप, और साथ में ये जीके का, वही आरएस परी का सिलेबस जो जीके का होगा, वो सिलेबस जीके का होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, टेक्निकल वैकेंसी है। आप यदि कोई लड़की तैयारी करना चाह रही है, उसके लिए काफ़ी एफिशिएंट जॉब है, आराम से कर सकती है, बीटेक वाले कर सकते हैं। कंटेंट कोई भी मान के चले किसी से है, यदि आपके पास है, आप जीके से या किसी हिंदी से घबरा रहे हो, आप किसी कोचिंग वो नहीं करना चाहते हो, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, जॉब में हो, तो बेहिचक आप आराम से कॉल कीजिएगा। हमारा नंबर है व्हाट्सएप कॉलिंग, ये नंबर है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।